पति के जीवन में पत्नी का क्या महत्व है। एक छोटी सी कहानी। पत्नी पति से फोन पर, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही तो रहती हो, करती क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति फोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़ गई, गुस्से में लग रहे थे लगता है बहुत। क्या करूं क्या ना करूं, खाना बनाऊं या ना बनाऊं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं लाएंगे। पत्नी थोड़ा देर सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना आज मैं बिरयानी ही बना लूँ। कुछ देर में ही बिरयानी बन जाती है और पति का भी घर पहुँचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुँचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए, हाँ जी, बिरयानी बना ली है। पति, तो फिर मुझे फोन क्यों किया था? इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह, ताना मारते हुए बोले, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते, इसलिए। पत्नी, आराम आराम, सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ दिन भर। चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है ही। पति हाथ मुंह धोकर खाना खाने के टेबल पर आता है, जहाँ पहले से ही उनके आने का इंतजार उसकी पत्नी कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के समय उसके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पत्नी क्या होती है, घर में औरत की अहमियत क्या होती है, ये बात अब इनको समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो चुका था। प्रिया, प्रिया, गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी जरूरी मीटिंग थी, और आज बच्चों का भी स्कूल छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, और तो और पूजा भी नहीं की अब तक। बात क्या है, कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ प्रिया, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। प्रिया बोलती है, हाँ, तुमने ही तो कहा था कि मैं करती क्या हूँ दिन भर, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ, ये सब काम तो खुद ब खुद हो जाता है ना। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहकर प्रिया चली जाती है। और चली जाती है क्या, घर से बाहर चली जाती है और डायरेक्ट शाम को ही लौटती है और देखती है कि घर का सारा काम बिखरा पड़ा है। पति बोले, आ गई मैडम पूरी घूम के? प्रिया, हाँ जी आ गई। पति, ये सब काम कौन करेगा? प्रिया, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना, मुझे इसे करने के पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने का काम तो आप ही करते हैं। अगर काम के बदले पैसे कमाने की को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन काम करने हैं वाले होंगे ये विस्तार में बता कर देना। तीज त्योहार की सारी छुट्टी की भी अलग कर देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं मुझे भी देखना है। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हो? चलिए सोच आते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस प्रिया की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रहे थे एकटक, और उसकी बातों को अच्छे से समझने की अब कोशिश कर रहे थे। प्रिया लाइट बंद करके बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे प्रिया को गले लगा लेते हैं
और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। और साथ ही आज प्रिया के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाते हैं। इस तरह से प्रिया अपनी और अपने घर के रहने वाले सभी सदस्यों के लिए औरतों की अहमियत का एहसास करा देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।